Hello everyone. Today we will solve exercise 1C class 9 ICSE board RK वंसल राइटर और सेलिना पब्लिशर की बुक का है ना। आज हम 1C एक्सरसाइज करेंगे। टॉपिक इज रेशन नंबर। इससे पहले 1A 1B कंप्लीट हो चुकी है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। हमें एवेल्युएट करना है फर्स्ट पार्ट में -14/5 इंटू -6/7। ये प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है रेशनल नंबर का। तो हाउ विल यू फाइंड, ठीक है ना, ये हम इसमें करना है। तो हम देखो पहले ही बता चुके हैं, जब कभी भी प्रोडक्ट हो रेशनल नंबर का तो हम ये फर्स्ट रेशनल नंबर, ये सेकंड रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर के न्यूमिनेटर को 14 को इसके डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा तो दूसरे से देखो, दूसरे वाले रेशनल नंबर से हो रहा है तो इन्हें कैंसिल करेंगे। पहले 7 बन जा और 7 से -14 -2 टाइम्स कैंसिल, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो बस ये आंसर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में विथ साइन, तो -2 इंटू -6, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और 6 2 जा 12 और 5 और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या होता है 1 और 5 इंटू 1 5, तो 12/5 इज द आंसर। अब सेकंड पार्ट, 7/6 इंटू -18/91। अब वही पहले हम देखें, 7 से क्या 6 कैंसिल होगा, 91 हो जाएगा। देखें 7 1 जा 7 कैरी 2 और 2 1 3 होता है, क्योंकि 13 7 19 होते हैं तो 7 से कैंसिल करा, 7 1 जा 7 2 कैरी 2 1 21 7 3 जा, और 6 से -18 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 और -16 किससे होगा -3 टाइम्स। अब न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर मल्टीपल, तो -3 का 1 में मल्टीपल करेंगे -3 और 1 का 13 में करेंगे, तो 1 का 13 में करेंगे तो 13 आएगा, तो -3/13 इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। Now third part, and the third part is 125/72 into 9/-5। यहाँ अगर आप चाहो तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब माइनस को हम न्यूमिनेटर के साथ लिखते हैं, लेकिन आप ये भी जानते हो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वो भी कर सकते हो। तो हम वही करते हैं, -5 से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल करें, 5 2 या 10, 5 5 या 25, माइनस से तो माइनस कैंसिल हुआ है ना, और 5 से ये 25 बार कैंसिल हो गया, और 9 और 72 कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो कितना बचा 25/8। 25/8 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो वी कैन राइट इट्स इनटू मिक्स फ्रैक्शन, है ना, तो हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप जानते हो, एक मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा। 8 3 जा 24, रिमाइंडर इज 1, जो क्वोशंट होता है वो होल होता है, तो 3 होल, जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमिनेटर आता है, और जो डिवाइडर है वो तो डिवाइजर ही रहेगा, तो अपॉन 8, तो 3 and 1/8 चाहे ऐसे लिख दो चाहे इसको ये लिखो, इससे कोई फर्क नहीं है ना। फोर्थ पार्ट इज -11/9 इंटू -51/-44। ठीक है, अब देखिए माइनस से आपको डरने की जरूरत है, माइनस से माइनस, चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि ये पॉजिटिव है। अगर दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साइन सेम होते हैं, वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है, तो ये माइनस माइनस मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब मैंने देखा 11 से, -11 से तो -1 बार, और 11 4 जा, क्या ये कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है क्या, देखें 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 कैरी 3 7 जा 21। ओके, अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो बस -1 का 17 में मल्टीपल कर दो, तो -17, और 3 का 4 में तो -12, तो -17/12 इज द आंसर। नाउ फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, -16/5 इंटू 20/8। तो दिख रहा है हमें साफ साफ कि 5
वन जा 5 4 जा 20, 8 वन जा और -16 -2 बार 4 का जब -2 में करेंगे -8 और 1 × 1 1 अपॉन में 1 लिखने की कोई नीड नहीं होती है, तो ये आंसर हो गया -। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसी है, बस उसमें ऊपर मल्टीपल साइन था, इसमें लिख दिया और कुछ नहीं है कि मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई। फर्स्ट पार्ट इसका हमें गिवन है कि 5/6 एंड 8/9 का मल्टीप्लाई करना है। सेम चीज है, सेम, बस लिखने का तरीका अलग है और कुछ नहीं। यहाँ स्पेस ज़्यादा है तो मैं यहाँ कर देता हूँ, क्यों पेपर वेस्ट करें, तो यहाँ कर देता हूँ, है ना। तो पहला क्वेश्चन ये था, मैं 5/6 में मल्टीपल करना है 8/9 का, कर दिया। कुछ कैंसिल हो रहा है 2 3 जा 2 4 जा, अब कुछ कैंसिल हो रहा है, तो 5 × 4 20 और 3 × 9 20/7 27, तो 20/27 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड में हमें मल्टीप्लाई करना है 2/7 एंड -14/9, यानी कि इन दोनों को हमें मल्टीपल करना है। करते हैं, इक्वल में क्या आएगा, 2/7 इंटू -14/9। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 7 से -14 हो ना, 7 बन जा 7 और ये हो गया -2 टाइम्स, -2 × 2। अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट कैसे होता है रेशनल नंबर का, न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर का मल्टीपल करते हैं। 2 का -2 में करा -4 आ गया, और 1 का 9 में करेंगे तो 9, -4/9 इज द आंसर। नाउ थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट स्पेस बहुत है, हो जाएगा आराम से थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट ये -7/8 एंड 4, इन दोनों का मल्टीपल करना है। देखें क्या होगा, -7/8 इंटू 4, तो 4 बन जा 4 और 4 से 2 टाइम कैंसिल, बस आंसर आ गया। -7 × 1 करेंगे तो -7 और अपॉन में 2, -7/2 इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट इज 36/7, 36/-7 बल्कि, एंड -9/28। इसका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, मल्टीपल करना है, तो ये क्या होगा, 36/-7 इंटू -9/28। अब चाहो तो आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब क्या, बता दी दो, एक सवाल आपको क्या करें सर। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि नेगेटिव साइन हमेशा न्यूमरेटर के साथ आता है, तो हम इसे लिखते हैं। ये आती कैसे है, -1 से मल्टीपल और -1 से डिवाइड करके, और नहीं लिखना चाहो तो माइनस से माइनस कैंसिल, एक ही बात है वो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं। और देखो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये क्लियर हो गया, आंसर जो आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अभी 4 से कैंसिल हो रहा है, देखो 4 7 जा 28, 4 से -9 -9 बार 9 4 जा 36, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 9 जा 81, और 7 इंटू 7 49, तो 81/49 is the answer of fourth part. Now fifth part of question number 2. In the fifth part, -7/10 and -8/15, इसका मल्टीपल करना है, तो -7/10 इंटू -8/15, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा। पहले तो ये कैंसिल कर ले, कैंसिल हो रहा है, 2 5 जा 10 और 2 से -8 -4 टाइम्स कैंसिल। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में मल्टीपल, -7 इंटू -4, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 7 4 जा 28। अब क्या 5 इंटू 15, तो 15 5 जा कितने होते हैं, 75। इट इज द आंसर 28/75 इज द आंसर। नाउ 6 पार्ट, 3/-2, वाई कितनी निकलती हैं, एंड -7/3, ठीक है ना। तो करें इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूँ, -3/2 इंटू -7/3, 3 से ये 3 -1 बार कैंसिल, बस हो गया आंसर। माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 इंटू 7, 1 7 जा 7/2,
ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ये तो ओरली है, 2 3 या 6 और रिमाइंडर कितना आया 1, तो 1 यहाँ आ जाएगा 3 होल 1/2। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है, इवेल्युएट मल्टीपली है, इसको हमें वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट इज इवेल्युएट 2/-3 इंटू 5/4 प्लस 5/9 इंटू 3/-10। तो ब्रैकेट वाली संख्या है, फर्स्ट ब्रैकेट, इसको सॉल्व कर लो। देखो 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना होगा 5 1 जा 5/-6। हालांकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, अभी हम ऐसे लिखने रहे। ये कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3 3 जा 5 1 जा 5 से -2, तो 1/-6। क्लियर। अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये हो गया -5/6 प्लस -1/6। इससे क्या हुआ, न्यूमरेटर सेम है, तो न्यूमरेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर तो वही आता है, और डिनोमिनेटर सेम हो तो वह एलसीएम आ गया, और न्यूमिनेटर में विद साइन न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, तो -5 और प्लस माइनस माइनस ही होगा और -1 ये, तो कितना आ गया -6/6। 6 से 6 1 टाइम्स कैंसिल, तो आंसर इज -1। तो ये इसका आंसर हो गया आपका -1। नाउ सेकंड पार्ट, द सेकंड पार्ट 2 इंटू 1/2 माइनस इन ब्रैकेट -18/7 इंटू -7/15 -7 माइनस लगाना भूल गया मैं, -7/15। सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखो 2 से 4 2 बार कैंसिल, तो ये हो गया 1/2 माइनस। अब ये देखो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, है ना। अब देखो 7 से ये 7 -1 बार कैंसिल, ये दोनों कुछ कैंसिल हो रहे हैं, 3 से हो रहा है, 3 5 जा और -6, तो बच्चा कितना माइनस माइनस प्लस, तो 6 हो गया, अपन में है 5। ओके, नाउ एलसीएम ऑफ 2 and 5 इज 10। 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 10 आया। अब सॉल्व करो, 2 का डिवाइड 10 में 5 टाइम्स, और 5 इंटू 1 5, 5 का डिवाइड 10 में 2 टाइम्स, 2 इंटू 6 12, और 5 में से -12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7/10 इज द आंसर। अब थर्ड पार्ट ये है, देखो क्या रहा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 3 जा 15, तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या था -1 इंटू 2 -2/3, तो ये बचा। अब से देखें 3 3 जा और 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, माइनस और माइनस वाला साइन, और -2 इंटू 2 -4/3, तो ये क्या हुआ -2/3 माइनस माइनस प्लस 4/3। अब ये क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपल एलसीएम 3 आ जाएगा इसका, और नोमिनेटर में नोमिनेटर को ऐड कर देंगे। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 2 आएगा, तो आंसर इज 2/3 इज द आंसर। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, 8/5 इंटू -3/2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस -3/10 इंटू 3/60। ओके, यहां पर तो कुछ भी कैंसिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा फर्स्ट ब्रैकेट में, तो क्या होगा, 8 का हो रहा है 2 से, ये हो रहा है ना, 2 1 जा और 2 4 जा, और कुछ नहीं हो रहा, तो 4 का मल्टीपल -3 में, 4 इंटू -3 कितने, -12/5 फर्स्ट ब्रैकेट में आया। सेकंड ब्रैकेट में क्या कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा है ना, तो -3 इंटू 3 कितना होगा, -9, और 16 10 जा 160। क्लियर, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं क्या होगा, देखो -12/5 प्लस माइनस माइनस होते हैं, और 9/160, 5 और 160, 60 में लास्ट में 0 थे, 5 से डिविजिबल है, तो यानी कि दोनों आपस में मल्टीपल है, तो बड़ा वाला नंबर एलसीएम होता है, तो 160 इज द एलसीएम। अब 5 का डिवाइड मैंने 160 में करा, कितनी बार के देखें, 5 3 जा 15 टू 32 टाइम्स, तो 32 का मल्टीपल इसमें होगा, ऐसे तो करते हैं, बीच में माइनस का साइन, 9 ये है ही, 160 का 160 1 टाइम्स इसमें मल्टीपल, देखें क्या आया, -12 2 या 24 कैरी 2, 12 3 या 36 और 2 38, -384, बड़ी लंबी संख्या ये है, -384/160, -384 -9,
तो ये कितना हो गया, 4 और 9 तो होते हैं 13, हाँ कैरी 1, 8 1 9, 393 अपॉन 160। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं ऊट आंसर आ रहा है। आंसर कुछ भी हो सकता है, बस सही होना चाहिए। 8/5 इंटू -3/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस -3/10 इंटू, हो यहाँ मिस्टेक है, 9/16 है, हमने 3/16 लिख दिया है, तो ये तो और भी बड़ा आएगा आंसर, चलो जो भी आएगा, इंटू 9/16 है, तो सही कर ले रहे हैं, करेक्शन कर ले रहे हैं ना, 9/16 कर ले रहे हैं, क्योंकि 9/16 है, कैसे गलत कर लिया हमने। ओके, तो चेक करें, ये से 2 1 जा, 2 4 जा, तो 4 3 जा, ये तो सही है, माइनस के 27 हो जाएगा ये, है ना, -27 कर लेना भैया यहाँ। चलो मैं इसको काट के यहाँ लिख दूँ, प्लस -27/160 से हटा दिया मैंने, तो 160 एलसीएम आ गया, तो ये बस -27 रहेगा और ये -27 रहेगा, हाँ ज़्यादा अंतर नहीं है, बस इसे 27 करना है, और ये हो जाएगा -27, तो बस इसे काट दें, कितना होगा आंसर, 7 और 4 11, कैरी 1, 8 2, 10 और 1 11, और 4 कैरी 11 3 1 4, -411 अपॉन 160, तो ये आंसर हुआ, समझ में आ गया ना, यहाँ 9 था, अगर 3 होता तो वही आंसर आता। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई ईच रेशनल नंबर गिवन बिलो y1। इन सब में 5 पार्ट दे रखे हैं, 1 से मल्टीपल करना है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पर बेस है, 1 से जब हम किसी में भी मल्टीपल करते हैं रेशनल नंबर में तो आंसर सेम आता है, तो सबके आंसर यही आएंगे, बस हमें शो करके दिखाना है इंटू 1 करके। चलिए करते हैं कैसे। फर्स्ट इज 7/-5, इसमें हमें करना है 1 से मल्टीपल, तो ये आ जाएगा 7/-5। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर कह रहा हो राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो माइनस को हम हमेशा न्यूमिनेटर के साथ लिखते हैं, तो लिखेंगे -7/5। यहाँ तो आप इतना छोड़ सकते हो, क्योंकि केवल कह रहा 1 से मल्टीपल करना है, कायदे से तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए, इसको क्या लिखना चाहिए, -7/5, लेकिन चल जाएगा यहाँ। सेकेंड है -3/-4 इंटू 1 करना है, तो ये तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना, यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर अगर दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साइन सेम होते, पॉजिटिव होता है, तो इसको हम लिखेंगे 3/4। थर्ड पार्ट, ये क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। थर्ड पार्ट में 0 इंटू 1, बताइए 0 में किसी से ही मल्टीपल करते हैं 0 ही आता है, या दूसरा मल्टीपल आइडेंटिटी 1 का मल्टीपल जिस नंबर पर कहेंगे वही आएगा, आप ये भी समझ सकते हैं दोनों चीजें। ना फोर्थ पार्ट, -8/30 में हमें 1 से मल्टीपल करना है, तो सेम ही आएगा -8/13। एंड द लास्ट पार्ट, -6/-7 इंटू 1, तो माइनस माइनस कैसे तो पॉजिटिव, तो ये आएगा 6/7। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ईच पेयर ऑफ रेशनल नंबर गिवन बिलो वेरीफाई डेट द मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब हम प्रॉपर्टी इंट्रोडक्शन बताई थी कि a इंटू वी इक्वल टू होता है v इंटू ए, मतलब क्या है, पहले हम इसका मल्टीपल इसमें करें या 2/9 का मल्टीपल -1/5 में करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। अब इसको हमें वेरीफाई करके दिखाना है, चलिए करते हैं इसे भी। द फर्स्ट पार्ट इज -1/5 एंड 2/9, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम -1/5 इंटू 2/9 की वैल्यू फाइंड कर लें। -1 इंटू 2 -2 होगा, और 5 9 जा 45। अब हमें कुछ नहीं करना, बस ऑर्डर चेंज करना है। अब पहले हम 2/9 लिखेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रेशनल नंबर का -1/5। 2 का -1 का -2 और 9 का करा 5 में 45, तो दोनों सेम आए, और सेम ये आएंगे ही आएंगे, नहीं आ रहे तो समझ लो आपने ही मिस्टेक करी है, दोबारा चेक करना है ना, सेम ही आएंगे, तो बस हो गया वेरीफाई। तो लिख सकते हो दिस इंप्लाइज कि -1/5 इंटू 2/9 इज इक्वल 2/9 इंटू -1/5, यानी कि a इंटू वी इज इक्वल टू v इंटू ए। या रेशनल नंबर तो आप लिख सकते हो a/v, लिखना नहीं है तो आपको समझा रहा हूँ ओरली, a/v इंटू c/d की वैल्यू वही है जो c/d इंटू a/v, यानी कि इनका ऑर्डर चेंज करने पर
प्रोडक्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ सेकंड पार्ट, 5/-3 एंड 13/-11। अब हमें इन्हें वेरीफाई करना है, चलिए करते हैं। तो पहले इन दोनों का मल्टीपल करें, 5/-3 इंटू 13/-11। 13 5 जा 65, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 11 3 जा 33, इसका आंसर ये आ गया। अब इसका ऑर्डर चेंज कर दें, यानी कि पहले हम लिखें सेकंड रेशनल नंबर इंटू फर्स्ट रेशनल नंबर। क्या आ गया देखें, 13 5 जा 65, माइनस माइनस प्लस प्लस और 11 3 जा 33, दोनों सेम आ रहे हैं, तो बस हो गया वेरीफाई। सो 5/-3 इंटू 13/-11 इक्वल वही है जो 13/-11 है इंटू 5/-3। ये हमें शो करना था कि a इंटू वी इक्वल टू वी इंटू ए। नाउ थर्ड पार्ट, 3 एंड -8/9। चलिए इसे भी करते हैं, 3 इंटू -8/9, 3 बन जा 3 3 जा, तो कितना आ गया ये -8/3। अब ऑर्डर चेंज कर लें, पहले हम लिखेंगे सेकंड रेशनल नंबर यानी कि -8/9, अब इंटू करेंगे इसमें फर्स्ट रेशनल नंबर से, तो उससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, आएगा तो वही, तो -8/3 वेरीफाई हो गया बस। तो लिखोगे सो 3 इंटू -8/9 की वैल्यू वही है जो -8/9 इंटू 3 की वैल्यू है। नाउ लास्ट पार्ट, 0 एंड 0, तो 0 जाता किसी से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हम वेरीफाई करके दिखा देते हैं। चलिए, तो हमने क्या करा, पहले फर्स्ट रेशनल नंबर 0 है इंटू -12/17, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 में किसी से ही मल्टीपल करें 0 होता है। अब इसका रिवर्स, पहले हमने लिखा -12/7, अब इसमें 0 से मल्टीपल करा तो 0 आ गया, दोनों सेम आ गए, तो लिख दोगे देयरफॉर 0 इंटू -12/17 इज इक्वल -12/17 इंटू 0। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट द रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच रेशनल नंबर। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। 5 का मल्टीप्लिकेटिव या रेसिप्रोकल पूछा है, तो रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज, क्या बताया था, इसको रिवर्स करके लिख दो। 5 का मतलब 5/1 होता है, ये आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए, तो रिवर्स कर दिया 1/1। रिवर्स से मतलब क्या है, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, इनको रिवर्स कर दो। अगर 3/4 होता तो 4/3 हो जाता, तो ये हो गया 1/5। होता क्या रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते से, एक ऐसा नंबर गिवन नंबर का कि इनका आपस में मल्टीपल करें तो 1 आ जाए। जब उसका आप आपस में मल्टीपल करोगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचा, तो वही नंबर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल कहलाता है। तो बस कुछ नहीं करना, हमें रिवर्स करना है। सेकंड पार्ट में पूछा है -3 का, तो रेसिप्रोकल ऐसे लिख दूं मैं, रेसिप्रोकल ऑफ -3। अब -3 का मतलब 1 है, तो हम क्या लिखेंगे इसे, 1/-3 है ना, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए, माइनस को हमेशा हम न्यूमरेटर के साथ लेंगे, अपॉन में नहीं लिखना, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। थर्ड में पूछा है 5/11, चलो पूरी लैंग्वेज लिखो, रेसिप्रोकल ऑफ 5/11 इज, इसका रिवर्स कर दो, ओहो क्या कर रहा हूँ, 11 है, नोमिनेटर की जगह आएगा डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या था 11, तो आगे 11 और इसको नीचे ले आए 5। अब इसका आप आपस में मल्टीपल करोगे, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 तो 1 आ गया। तो केवल इसका हमें रिवर्स करके लिख देना है, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर। फोर्थ पार्ट, -7/-8, रेसिप्रोकल ऑफ -7/-8, तो देखो माइनस से तो माइनस हट ही गया, मतलब प्लस हो गया। और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 8 ऊपर जाएगा और 7/8/7, इसका रिवर्स कर दिया हमने। कितने सीधी सिंपल सवाल है। अच्छा मैं कंफ्यूज हो गया, सेम ऐसे सवाल नीचे दे रखा है, रेसिप्रोकल ऑफ, डिजिट चेंज कर दिया बस, -8/-7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यानी कि 8/7 है, तो क्या हो जाएगा 7/8, समझ में आ गया ना, माइनस तो हमारे प्लस पॉजिटिव है, उसको हमें रिवर्स करना है। यहाँ डिनोमिनेटर 7 है तो इसको नोमिनेटर में रखेंगे, और नोमिनेटर 8 है तो इसको हम डिनोमिनेटर पे जाएगा। जब आप इसका मल्टीपल करोगे 7 से 7 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 1 आ जाएगा। यही रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। लास्ट पार्ट, रेसिप्रोकल
ऑफ 15 अपॉन माइनस 17, इसको आप ब्रैकेट में ऐसे लिखो। इसकी आप हमेशा स्टैंडर्ड नहीं, चलो इसे रहने दो। आंसर क्या होगा इसको रिवर्स करके, तो माइनस 17 अपॉन 15 जो रेसिप्रोकल आएगा, है ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। मतलब नेगेटिव साइन हमेशा न्यूमरेटर के साथ होना चाहिए। जैसे ये सवाल था -3 अपॉन 1, हमने बताया था, इसका मतलब जैसे हमने बताया था, क्या बताए थे कि ऐसे लिखते हैं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख दिया 1, और ये न्यूमिनेटर यहाँ -3 था तो हमने लिख दिया डिनोमिनेटर में। लेकिन ये डिनोमिनेटर के साथ माइनस आ रहा है तो माइनस का साइन हमेशा न्यूमिनेटर के साथ, क्योंकि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। तो ये नहीं लिखेंगे, ये एमसीक्यू में मान लो ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, आपने ये लगा दिया तो गलत हो जाएगा, आपको यही लगाना होगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो आज के क्वेश्चन में नेक्स्ट है फाइंड द रेसिप्रोकल। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन अभी मेरी क्लास है। ओके, आज की वीडियो में हम ये 6 क्वेश्चन तक करेंगे, बाकी आगे की वीडियो में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे ये भी इसका फ़ायदा उठा सकें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। ICSE और CBSE दोनों की मैथ्स मैं आपको करा के दूंगा 6 to 10 तक की। 6 की तो हो चुकी है, ICBSE की 6, 7, 8, 9 है ना। ICSE की मैंने स्टार्ट कर दी है 8, 9 की, और आज या कल में 6 और क्लास 10 की भी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।